नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहले फेज में मास्टर प्लान की 8 सड़कों का काम इसी सप्ताह से शुरू होने की संभावना। प्लान के तहत 23 सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित। मानपुर में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, कई घायलों का इलाज जारी। सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से इंदौर को मिली बड़ी सौगात। पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत मिलेगी 150 बसें। पुलिस ने पकड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भूमाफिया, 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। शहर में स्वच्छता को धूमिल करने वालों पर निगम और पुलिस ने की कार्रवाई। राजेंद्र नगर में कचरा फेंकने वाले 3 युवकों को पकड़ा गया। इंदौर ग्रामीण पुलिस ने बुलेट वाहन चोरी करने वाले 2 युवकों के पास से 5 वाहन किए बरामद। चंद्रवतीगंज पुलिस द्वारा पूरे मामले में की गई कार्रवाई। इंदौर में धू-धू कर ज्वले जीएनटी मार्केट के 2 गोदाम, फायर ब्रिगेड स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर आग। साइबर क्राइम से बचाव के गुर सिखाए। इंदौर में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में साइबर जागरूकता शिविर का आयोजन। पहले फेज में मास्टर प्लान की 8 सड़कों के चौड़ीकरण का काम इसी सप्ताह से शुरू होने वाला है। मास्टर प्लान के तहत कुल 23 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में विचोली हप्सी से भूरी टेकरी होते हुए नायता मुंडला तक सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दरअसल पहले फेज में सुभाष मार्ग को कोल मंदिर से रामबाग पुल तक की लंबाई 1300 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। लिंक रोड MR10 से MR12 तक की लंबाई 1800 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। MR5 और बड़ा बांगड़दा से PMAY मल्टी तक की लंबाई 1700 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर। भमोरी चौराहे से MR10 व राजशाही गार्डन से होटल वॉच तक की लंबाई 1100 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। वीर सावरकर प्रतिमा से अटल गेट तक की लंबाई 1310 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। एडवांस एकेडमी से रिंग रोड तक की लंबाई 3650 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। जमजम चौराहा से स्टार चौराहा तक की लंबाई 1920 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। रिंग रोड खजुराना मंदिर द्वार से जमजम चौराहा तक की निर्माण कार्य किया जाना है, जिसकी लंबाई 1120 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि पहले फेज में 8 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। 2 सड़कों पर मास्टर प्लान के अतिक्रमण है, जिनसे लगातार बातचीत का दौर जारी है। 6 सड़कों का काम तो 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। पहले फेज में हमने 8 सड़कें ली हैं, उसमें 2 सड़कें ऐसी हैं जिसमें मास्टर प्लान के अनुरूप कुछ अतिक्रमण है और उनसे लगातार संवाद चल रहा है। माननीय विभागीय मंत्री जी ने भी कहा है कि जिनके पूरे घर जा रहे हैं उसका नीति निर्धारण कर उचित मुआवजा मिले, इस पर विचार जारी है। तो पहले फेज की 8 में से 6 सड़कों पे काम तो 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। वो जो 2 सड़कें हैं उन पर जनता से बातचीत करके काम शुरू करेंगे। और देखिए, लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि ट्रैफिक को सुगम बनाया जाए और इसके लिए खास तौर पर कुछ इस तरीके की बसेज जो अलग अलग जगहों पर खड़ी हो रही हैं उन पे हमारी कार्रवाई जारी है। फुटपाथ और जो रोड के किनारे अतिक्रमण अस्थायी प्रकार का है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। आज शाम को 4 बजे इसके लिए बैठक रखेगी। इंदौर में कुछ किलोमीटर दूर बानपुर थाना क्षेत्र स्थित खालघाट 4 लेन पर हुए दर्दनाक हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, तो वहीं खबर लिखे जाने तक 8 लोगों की मौत हो गई। पूरे मामले में घायलों को इंदौर के MY अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं मौके पर मानपुर पुलिस का बल भी पहुंचा। जानकारी के अनुसार इंदौर की तरफ आकर भेरू घाट उतर रही ट्रैवलर भेरू मंदिर के पास उतरते समय आगे चल रहे एक बाइक सवार को अपनी चपेट में लेते हुए आगे चल रहे टैंकर के पीछे से बस जा घुसी। हादसा होने के तुरंत बाद घाट में अफरा तफरी मच गई। तुरंत मानपुर पुलिस और टोल कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तुरंत बस से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से मानपुर और इंदौर के लिए भेजा गया। वहीं मृतकों के शवों को अभी मानपुर में 4 और 2 शव इंदौर के MY अस्पताल में रखे गए, जहां 2 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। वहीं 2 अभी अज्ञात है, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। हादसे में ट्रेवल्स बस में बैठे यात्री पुरुष सागर, प्रशांत, बरगल, सोनकाया, लता मुर्रे, सविता, रेणुहंडी, श्रुति, स्नेहल, नीता पाटिल और तीर्थ बेलगांव कर्नाटका के घायल हुए, जिनको MYH इंदौर रेफर किया गया। वहीं बाइक पर सवार हिमांशु निवासी सेंधवा और शुभम निवासी धर्मपुरी दोनों की मौत हो गई। वहीं 4 और मृतकों की पहचान की तलाश जारी है।
बताया जा रहा है कि ट्रैवल्स बस में सवार सभी यात्री ओमकारेश्वर और उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। प्राथमिक रूप से बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में दोपहिया वाहन चालक को बचाने के चलते बोलेरो वहां अचानक से असंतुलित होकर जा टकराया था। उसी के बाद यह हादसा हुआ, लेकिन हादसे में दोपहिया वाहन चालक भी मृत हो गए, जो कि पास के ही धामनौद के बताए जा रहे हैं। ये दोनों गाड़ियां एक टैंकर जो सामने जा रहा था उससे जाके भिड़ गए, जिसमें कि मौके पर ही 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार और ट्रैवलर में सवार 2 महिला यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए MIH रवाना किया गया और वहां पर अभी जो जानकारी मिली है, एक महिला पुरुष की वहां दुखद मृत्यु हो गई। इस प्रकार से इस हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। 2 गंभीर घायल और बताए जा रहे हैं। ये ट्रैवलर में टोटल 18 यात्री सवार थे, ये जानकारी मिली है और इसमें पुलिस के द्वारा आगे जो 4 मृतक हैं जिनकी बॉडी मानपुर हॉस्पिटल में है, उनका PM कराया जा रहा है और 2 जो मृतक अभी जानकारी मिली है वो MIH में है, वहां उनका PM कराया जाएगा। घायलों का प्रशासन के द्वारा उपचार किया जा रहा है और इसमें आगे मानपुर पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत इंदौर को पूरे देश में सबसे ज्यादा बसें मिलने जा रही है। सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से इंदौर को 150 ई बसें मिलेंगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 2030 में प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत PPP मॉडल पर बसें चलाई जाती हैं। बता दें, सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शहर विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को धन्यवाद देते हुए नई इलेक्ट्रिक बसों से आम नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी और इंदौर को प्रदूषण मुक्त यातायात के साधन मिलेंगे। साथ ही शहर का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और कार्बन क्रेडिट का फायदा भी मिल पाएगा। में सबसे ज्यादा ई बसें दी गई है। ये ई बसें पर्यावरण को ध्यान में रख के दी गई हैं। फुल्ली AC बसें हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर यातायात के दबाव को कम करने के लिए ये बसें उपलब्ध होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय शहरी विकास मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश में सबसे ज़्यादा बसें हमें इंदौर को ई बस सेवा दी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 50,000 का फरार इनामी आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि वह माफिया ग्रामीण क्षेत्र में अपनी कॉलोनी और जमीन बताकर सेमिनार के माध्यम से लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र नागपुर के रहने वाले अहमद जीवानी उम्र 48 वर्षीय नामक भू माफिया को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अहमद सेमिनार के माध्यम से और संपर्क कर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करता था, जिसमें वह स्वयं को जमीन मालिक और कॉलोनाइजर बताता था। बताया जा रहा है कि फोनिक्स इंफ्रा में अपने भू माफिया साथियों के साथ मिलकर आवासीय कॉलोनी नेचुरल वाली ग्राम बेटमा खुर्द, मोहन एवं शामली में निर्मित अवश्य कॉलोनी में भूखंड दिखाकर अनुबंध कर करोड़ों रुपए जमा करवा लिए। तुरंत लोगों को उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इसके बाद फरियादियों ने शिकायत की और पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया। यह प्रकरण इंदौर के कई थानों के साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर, शिरडी, नासिक, भोपाल के MP नगर, रायपुर सहित कई स्थानों में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज और यह काफी समय से फरार चल रहा है, जिसको लेकर उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था, जिसे इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। तो वहीं उससे पूछताछ की जा रही है और उससे जुड़े हुए अन्य लोगों की भी धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई है। ऐसे कई लोगों से लिया, 14 लोग थे जिसके 7-7 लाख रुपए लिए, लगभग करीब 1.5 करोड़ रुपए का तो लॉस उसके द्वारा, लगभग 2 करोड़ का तो विजयनगर में इसके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। 3 FIR बेटमा में है, 1 FIR किशनगंज में है, 1 FIR कनाडिया थाने में है, 1 FIR MP नगर भोपाल में है, 1 FIR महाराष्ट्र के नासिक में है, 1 FIR महाराष्ट्र के नागपुर में है, 1 FIR जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में है, 1 महाराष्ट्र के मुंबई में भी पता चला है FIR है। अभी फिलहाल 10 FIR के बारे में पता चला है जहां से ये फरार है। ये जमीन की लगभग करोड़ों की धोखाधड़ी, करोड़ों से भी इसका फिगर बढ़ सकता है क्योंकि अभी डाटा पूरे मिल नहीं पा रहे हैं। अभी विजयनगर का डाटा जो मिला है 1.5 से 2 करोड़ की धोखाधड़ी की है इसने विजयनगर में अकेले। वहां लगभग हर जो कि विक्टिम उससे 7 लाख रुपए लिए हैं और कुल मिलाकर लगभग 20 से ज्यादा विक्टिम है वहां पर।
तो और जैसे ही ये खबर चलेगी मुझे लगता है कि और काफी विक्टिम आएंगे। इंदौर को स्वच्छता को लेकर निगम कर्मचारी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव दिन रात एक शहर की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसे नाकाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिन पर निगम और पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। दरअसल पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित चौइत्रा मंडी के पास में स्थित नगर निगम के कर्मचारी सड़क की सफाई कर रहे थे कि तभी रोड पर एक बाइक पर सवार होकर आए 3 युवक कचरा फेंककर भागने लगे, जिन्हें नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया तो उनके नाम हाफिज, मतीन और तौफिक सामने आए हैं। जिसके बाद उन्हें समझाया तो वह निगम के कर्मचारियों के साथ ही विवाद करने लगे और फिर तमाम तरह की बात करते हुए अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पूरे मामले में राजेंद्र नगर थाने पर शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो वहीं पूरे घटनाक्रम के बाद अब राजनीति भी गर्मा चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने इसे पूरी तरह से सवाल खड़े करते हुए नरेंद्र सरोज, उनका कहना है कि यह स्वच्छता के साथ ही एक बड़ा खिलवाड़ नहीं है, जबकि नगर निगम के कर्मचारी को लेकर आम जनता लगातार स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। तो वहीं कुछ लोग इसे नाकाम करने में लगे हुए हैं, जिससे साफ तौर पर इनकी मानसिकता दर्शा रही है। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाव शुक्ला ने स्वच्छता को लेकर कहा कि यह अच्छी बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं, लेकिन हर चीज को हम 2 समुदाय से जोड़कर देखें तो यह कहां तक ठीक है। कुछ लोग जागरूकता के अभाव में इस तरह का काम कर देते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमें स्वच्छता के साथ एकता भी बनाए रखने की आवश्यकता है। निगम का जो हमला निकला तो उन्होंने उनसे बोला कि कचरे का वो करना पड़ेगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, तो उन्होंने जुर्माना भरने से मना कर दिया। तो नगर निगम के कर्मचारी की तरह एक गाड़ी इसकी जब्त कर ली गई और वहाँ पर खड़ी कर दी गई अपने परिसर में, लेकिन वहाँ पर महफूज अपने साथी के साथ आया, उस गाड़ी को भी ले गया और उसके साथ धक्का मुक्की की, जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद फिर इनके साथ हुज्जत भी की। तो इस आधार पर नगर निगम के कर्मचारियों की तरफ से थाना राजेंद्र नगर में शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, जान से मारने की धमकी और अश्लील गाली गलौच आदि की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इंदौर के ग्रामीण अंचल में रॉयल एनफील्ड वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 बुलेट वाहन जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि बुलेट वाहन चालकों की रेकी करने के बाद ही चंद मिनट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दरअसल युवाओं में बुलेट वाहन काफी पसंदीदा वाहन माना जाता है और इसी पसंद को पूरा करने के लिए 2 युवकों ने चोरी का रास्ता अपना लिया और इसी के तहत युवकों द्वारा बुलेट वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाने लगा था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी द्वारा बताया गया कि चंद्रवतीगंज पुलिस द्वारा 2 युवकों को पकड़ा गया है, जिनके नाम अंकित और आनंद है। दोनों युवक ग्रामीण क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिनके पास से 5 बुलेट वाहन जो कि रॉयल एनफील्ड है बरामद की गई है, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास की है। 2 पहिया वाहन में केवल या बुलेट वाहन को ही चोरी करने में माहिर है। फिलहाल पकड़े दोनों युवकों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है और अन्य चोरी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। दोनों युवक बुलेट वाहन ही क्यों चुराते थे, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे चंद्रावतीगंज पुलिस है, उसको मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ वाहन चोर जो है वो लगातार मोटरसाइकिल की चोरी कर रहे हैं और वो इस क्षेत्र में है। तो सूचना पर से चंद्रावतीगंज थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा 2 लोगों को राउंड अप किया गया, जिसमें अंकित और आनंद नाम के हैं, जो देपालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इंदौर के धार रोड स्थित जीएनटी मार्केट में शुक्रवार तड़के आग लग गई। आग के चलते यहां भारी संख्या में लकड़ी जलाकर खाक हो गई और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जहां आग लगी है वहां फायर स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर ही थी। चौकीदारों ने तत्काल वहां पहुंचकर उन्हें सूचना दी। बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम के मुताबिक आग करीब 5 बजे के लगभग न्यू जीएनटी मार्केट में अक्षर लेमिनेट्स में लगी थी। सूचना के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगजनी में 2 गोदाम चपेट में आ गए, जिसमें काफी संख्या में फर्नीचर और लकड़ी का सामान भरा हुआ था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक जिस जगह पर आग लगी थी वहां से लकड़ी पीठे में बना फायर स्टेशन 100 मीटर की दूरी पर था। लकड़ी मार्केट के चौकीदारों ने मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों को उठाया। इसके करीब आधे घंटे बाद गाड़ियां यहां पहुंच गई, लेकिन जब तक आग ने विकराल रूप ले लिया, इसके बाद फायर कर्मी उसे बुझाने का प्रयास करते रहे। इंदौर में साइबर अपराध से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। चंदन नगर में आज संस्था द्वारा
आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य साइबर सेल जोन इंदौर के पुलिस अधीक्षक सब्यसाची सराफ ने की। सेफ क्लिक अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक सराफ और उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने संयुक्त रूप से किया। दरअसल कार्यक्रम में पुलिस विभाग से निरीक्षक दिनेश वर्मा, निरीक्षक सरिता सिंह, उप निरीक्षक भारती विश्वकर्मा और उप निरीक्षक संजय चौधरी ने विशेष भागीदारी की। आज संस्था की ओर से संस्था के निदेशक वसीम इकबाल के नेतृत्व में एक बड़ी टीम मौजूद रही, जिसमें यास्मीन खान, शिवांगी शर्मा, कीर्ति पुलस्कर, मंजू चौधरी, मुकेश पड़ोलिया, फिरदौस सोलंकी समेत कई प्रमुख सदस्य शामिल थे।